देखिए, हम लोग एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पे हर एक काम को करने के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसे की जरूरत पड़ता है। अगर किसी को कुछ गिफ्ट करना है, पैसा चाहिए। अगर इधर से उधर जाने का है, पैसा चाहिए। अगर कुछ खाने का है, पैसा चाहिए। हर चीज के लिए अगर पैसा चाहिए, तो पैसों के बारे में जो नॉलेज है, पैसों के जो फंडामेंटल बेसिक्स है, जो ज्ञान है, वो हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। लेकिन 80 to 90% लोगों को यह लगता है भाई हार्ड वर्क करने से, कठोर मेहनत करने से ही एकमात्र अमीर बना जा सकता है। और अगर भैया ये सही होता, हार्ड वर्क करने से ही अमीर बना जाता, तो भाई हमारे जो समाज है, इस समाज के अंदर जो मजदूर है वही सबसे अमीर व्यक्ति कहलाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस कारण आपको समझना पड़ेगा पैसा काम कैसे करता है और कुछ लोग जो अमीर बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। देखिए, अगर आपको ऊपर से जानकारी लेना है ना, तो YouTube में बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको डीपली इसको समझना है, अगर आपको अपने अनुभव से इसको रियलाइज करके अपने कॉन्शियसनेस को अंदर डालना है, आपको फील करना है कि भाई ये सही है, इसको हमको करना है और करना चाहते हो, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे स्टेप बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे करते हुए आप पैसों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। और अगर आप ऐसे सीखते हो पैसों के बारे में, तो डेफिनेटली इन अ लॉन्ग टर्म गेम 3 से 5 साल के अंदर आप भी जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, चाहे वो मिलियन में हो, बिलियन में हो। आप लिटरली नोट छाप सकते हो। कैसे करता है पैसा काम, पैसों के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम में लाता है, उन सारी चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूं 5 स्टेप के अंदर। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और अगर चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाओ, सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। पैसों के बारे में पहला जो चीज आपको समझना है सर, यू हैव टू हैव अ राइट माइंडसेट। देखिए, एक भेड़ बकरी का अगर कोई बच्चा होता है ना, वो भेड़ बकरी होगा, वो कभी शेर नहीं होगा। जैसे कि एक मुर्गा होता है, हर दिन सुबह उठता है, लेकिन उसको काट के खाया जाता है। यानी कि मुर्गा जो है वो कभी शेर नहीं बन सकता। एक चीता है वो कभी खरगोश नहीं बन सकता, एक खरगोश कभी चीता नहीं बन सकता। ये सारी चीजें आपने सुने होंगे। लेकिन मजे की बात यह है, वो जो सारे जीव है, जंतु है, उसका दिमाग की एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से उनका जीवन वैसा ही रहना है, क्योंकि वो जंगल में है, वो अपने दिमाग को उस प्रकार से यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन आपके पास एक चीज है सर, दिमाग। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक इंसान हो जो अपने दिमाग के दम पे चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कोई चांद में जा रहा है, कोई भीख मांग रहा है, दोनों ही इंसान है, दोनों के पास दिमाग है। लेकिन उसने उसको ऐसे इस्तेमाल किया, उस चांद तक पहुंच गए, और किसी ने इसको ऐसे इस्तेमाल किया, भाई लेजीनेस, हम काम नहीं करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, वो भीख मांग रहा है। अब यहां पे वो बोल सकता है मेरा पैर कटा हुआ है, मैं चल नहीं सकता हूं पैदल, तो इस कारण मैं भीख मांग रहा हूं। अब यहां पे ऐसे भी व्यक्ति है जो पैर कटा हुआ है, 2 हाथ 2 पैर कुछ भी नहीं है, बंदा मोटिवेशन दे रहा है, ठीक है। ऐसे भी व्यक्ति है जिसका एक पैर कटा हुआ है, वो हिमालय के ऊपर चल रहा है। कैसे हो पा रहा है भाई? माइंडसेट, डिसीजंस, भाई जो सिद्धांत आप लोगे उसके दम पे आप आगे बढ़ोगे, ये रियलिटी है। अब इसको अगर आपको समझना है, तो पैसों के बारे में क्या चीज समझना है। देखो, पैसों के बारे में आप कुछ बोल रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ मान रहे हो, और करना कुछ और चाह रहे हो। जैसे कि मान लेते हैं आपको कोई लड़की बहुत ज्यादा पसंद आया कि भाई ये लड़की हमको पटाना है, इस लड़की को हमको इंप्रेस करना है, इसको ही हमको विवाह करना है, ठीक है, ऐसा वाला सीन आया। तो आप उसको, उस लड़की के बारे में क्या उल्टा सीधा बुरा भला कहोगे कि भाई तुम दिखने में बहुत बुरिया हो, ठीक है, तुम्हारी बातें अच्छी नहीं है, तुम ऐसे हो वैसे हो। कोई पॉसिबिलिटीज है कि वो आपके पास आके बोलेगा भाई तुमसे शादी कर लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में तुम भुला भरा उल्टा सीधा बोल रहे हो। इसी प्रकार व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, बहुत रिच बनना चाहता है, लेकिन वो बोल क्या रहा है? पैसा ही सारे मुसीबतों का जड़ है, पैसे ही सारे दंगा फसाद की जड़ है, पैसा पेड़ में नहीं उगता। अगर पैसा ही सारे मुसीबतों का जड़ होता, तुम उसको मांग क्यों रहे हो? कुछ लोग बोलते हैं जो डकैती करते हैं उसी के पास पैसा जाता है। पैसा अच्छे तरीके से कमाया नहीं जा सकता, पैसा धूल बराबर है भाई, हाथ की मैल है, उसको ऐसे कमाने के पीछे मत, पूरा दुनिया ऐसे लूट जाएगा। तुम पैसों के चंगुल में मत फंसना। ऐसे ना जाने कितने सारे बातें आपको सुनने को मिल रहा है और आप मान भी रहे हो। भाई कोई चांसेस है कि आप अमीर बनोगे? जो चीज आपको चाहिए उसके बारे में अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा जानो। कुछ स्ट्रैटेजीज होता है, कुछ एक्शन प्लान होता है, उसको समझो। रियलिटी में आओ कि भाई पैसा ऐसे कमाया जाता, अगर गलत तरीके से कमाया जाता तो वो जेल के अंदर होता, और अगर ये गलत तरीके से नहीं कमाया जा रहा तो कैसे कमाया जा रहा है, उसको जानने के पीछे आपको फोकस देनी चाहिए, ना कि ये बोलना कि पैसा सारे मुसीबतों का जड़ है। ये बस एक एक्सक्यूज है। यहां पे आप कुछ लोग बोलेगा कि भाई नहीं, पैसा चोरी करके ही कमाया जाता है। आप ही बोलिए, प्रकृति में सारी चीजें फ्री में उपलब्ध है, जैसे कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, मिट्टी उपलब्ध है, ये उपलब्ध है, वो उपलब्ध है। तो यहां पे इन सारी चीजों के लिए पैसा क्यों लिया जाता है? मैं बोलता भाई इन सारी चीजों के लिए पैसा नहीं लिया जाता। इन चीजों को अच्छे तरीके से डेकोरेट करके समझने के लिए, समझाने के लिए और मार्केटिंग करके आपके सामने रिप्रेजेंट करके उसको देने के लिए, ये जो पूरा प्रोसेस चलता है, इसके लिए पैसा लिया जाता है। जैसे कि एक मिट्टी को अगर डायरेक्टली बेची जाओगे कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन उसी को अगर एक मूर्ति का शेप देते हो, उसमें थोड़ा क्राफ्ट देते हो, आर्ट देते हो, देन डेफिनेटली वही पैसा बन जाता है सर। दूसरा स्टेप है पैसों को समझिए। देखिए, पैसों को समझने के लिए आपको 4 चीज समझना पड़ेगा। पहला चीज है पैसा आया कहां से। देखिए, पैसे को जब नहीं था तब
हम सिनेरियो को देखते हैं इतिहास में जाके, वहां पे क्या था, बार्टर प्रथा चल रहा था। यानी कि हमारे पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई चीज़ है, हम एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास 2 बोरी चावल है, आपके पास 2 गाय है, हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, 2 गाय हमको दे दीजिए और मेरा 2 बोरी चावल आप ले लीजिए। लेकिन बात यहां तक सीमित नहीं था। मेरे पास अगर 20 केजी सोना है और आपके पास 20 गाय है, दोनों समान वैल्यू नहीं रखता सर। 20 केजी सोना और 20 गाय, यहाँ पे 20 गाय का कीमत होता है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब 1 करोड़ अगर 10 केजी में हो जा रहा है तो 20 केजी, और मेरे पास पूरा 20 केजी का सोना है। अब उसको लेके जाने में भी मेरे को दिक्कत हो रहा है, पीठ में लेके हम कितना ही चले। इस कारण क्या था, हमको उसको कहीं पे सिक्योर रखना था। वहां पे एक व्यक्ति आया और उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास जो गोल्ड है, तुम्हारे पास जो सोना है, उसको मेरे पास सुरक्षित रख दो और मैं तुमको एक रिसिप्ट देता हूं, उसको जाके वो जो गाय वाला है गाय को दे दीजिए और वो बाकी का जो प्राइस है वो हमसे ले लेगा, हमसे समझ लेगा, ठीक है, और बाकी का पैसा आपका सुरक्षित रखेगा, ठीक है। ये बात बोले तो हम बोले तो ठीक है, बढ़िया है। हमने रसीद लिया, चुपचाप रसीद लेके चुपचाप उनके पास गए और बोले कि भाई गाय दे दीजिए। गाय हमको मिल गया, रसीद उनको दे दिया। वो रसीद जाके बाकी का 10 करोड़ मतलब कि 10 केजी जो सोना है उसका प्राइस लिया और बाकी 10 करोड़ मतलब 10 केजी उनके पास रह गया। ये जो सीन है बहुत बढ़िया है। और उसके बाद हमको पता चला ये जो रिसिप्ट है इससे हमारा काम बन रहा है, तो सोने की क्या जरूरत। और धीरे धीरे इस प्रकार हैबिट को बनाया गया, धीरे धीरे ये परंपरा चलता आया कि भाई सोना बैंक के कैप्चर करके रख दिया, सोना बैंक के अंदर ही है, बाकी जो एक्चुअल में पैसा है, जो कागज दिया जा रहा है, वो रिसिप्ट है, नथिंग एल्स। अब ये रिसिप्ट किसी भी दिन बोला जाता है, ये जो रिसिप्ट है ना सर, ये आज के बाद काम नहीं करेगा। जैसे कि 2016 या 17 ऐसा कुछ हुआ था ना, एक बार रातों रात बोला गया भाई पैसा काम नहीं करना है, ये पैसा पूरी तरीके से निरर्थक है। लो लग गई बात तुम्हारी, पैसा निरर्थक। लेकिन अगर आपके पास सोना होता, वो बोल सकता था निरर्थक। दुनिया में जो सोने की जो मतलब काउंट है, यानी कि सोने का जो क्या बोलते हैं वो क्वांटिटी है, लिमिटेड है भाई। बाहर से सोना प्रोड्यूस नहीं किया जाता, मिट्टी के अंदर से तोला जाता है, उसका एक वैल्यूएशन है, ठीक है, वो कभी घटता नहीं है, वो बढ़ता रहता है, ठीक है। जमीन का वैल्यू, मिट्टी हटा नहीं सकते हो यार। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गॉड गिफ्टेड है, वो कभी भी हटा नहीं पाओगे आप, दैट्स कॉल्ड रियल मनी। पर उसको हम मनी नहीं समझते, क्यों? क्योंकि हमको समझाया गया है ये जो कागज का टुकड़ा है ये आपके लिए पैसा है। आप भी बोलते होंगे पैसा बहुत ज्यादा मतलब पैसा ही पैसा है, यानी कि जो कागज का टुकड़ा आपके हाथ में है वही पैसा है। रियलिटी में वो नहीं है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हो तो आप डिजिटली पैसे को जब देखते हो ना, तब वहां पे आपको डिजिट दिखता है 1 2 3 4 9 7 5 8 2 0 जो भी है, 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 बिलियन, जब भी देखते हो ना 0 0 0 बहुत सारे डिजिट्स आपको मिलेंगे। पैसा कागज में नहीं है भाई। इतना अगर कागज में किया जाए तो कितना घर कितना सारे जगह हो जाएगा पता भी है आपको। पैसा जितना कागज में दिखता है उससे ज्यादा दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वो कहाँ पे डिजिटली एग्जिस्ट करता है, नंबर्स में यूज करता है वो, ठीक है। तो बात ये है जो पैसा है रियलिटी में वो एक माध्यम की तरह व्यवहार करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के डेट पे हम लोग ही माध्यम बन गए हैं। हमको समझाया जा रहा है दुनिया के अंदर जो सारे चीजों आपको खरीदना है उनके लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा वो नहीं जो रियल में वैल्यूएबल है, पैसा वो है जो आपको समझाया गया है। अगर कागज आपको वैल्यू आप नहीं दोगे कागज को कि कागज वैल्यूएबल नहीं है, तो वो पैसा वैल्यूएबल नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट बोलेगा नहीं है तो नहीं है। आपको ये समझना है, पैसों के बारे में ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो दूसरा चीज आता है लायबिलिटी सर, लायबिलिटी। अब ये जो पैसा है ना, इस दुनिया के अंदर हर एक चीज, हर एक प्रकृति का, हर एक व्यक्ति का, हर एक चीज का, हर एक प्राणी का, हर एक पौधे का भी ये उसूल होता है कि वो अपने आप को बढ़ाना चाहता है। अगर वो बढ़ेगा नहीं ना तो वो मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। एक प्राणी अपना जो वंश है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। एक पौधा है वो अपनी जो मैक्सिमम हाइट है उसको छोड़ना चाहता है। अगर आपने देखे होंगे कुछ पेड़ों को, कुछ पौधों को अगर छोटे से प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक में मिट्टी डाल के रखा जाता है, वो ज़्यादा जल्दी बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर उसकी आयतन थोड़ा बढ़ा देता है, मिट्टी थोड़ा ज़्यादा दिया जाए तो बढ़ जाता है। जैसे कि एक शार्क को आप किसी छोटे जलाशय में रखोगे उतना ही उसका हाइट होगा, उतना ही उसका लेंथ होगा। लेकिन अगर उसको आप समुद्र में डाल दोगे वो बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मत्स्यावतार में आपने पढ़े होंगे, मत्स्यावतार हमारे जो श्री हरि विष्णु की एक अवतार था, तो उसमें भी ये सीन था भैया, वो जो पानी जहाँ पे रखोगे उस हिसाब से हम बड़े होंगे। तो उसी प्रकार ये जो पैसा है ना, उसका भी नियम है, वो भी बढ़ना चाहता है समय अनुसार, चीज़ अनुसार। लेकिन अगर उसको आपने बढ़ना नहीं देना है, उसको चुपचाप ऐसे कैद करके रख लोगे घर के अंदर, तो डेफिनेटली वो नष्ट हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। जैसे कि आपके पास करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। आपने क्या किया, 1 करोड़ रुपए अगर खर्चा कर देंगे, खर्चा हो जाएगा, मेरे पास रहेगा नहीं। इस कारण खर्चा ना करके घर में चुपचाप दफन कर देते हो, बंद के रख देते हो। भैया आप आए हो खाली हाथ, चले जाओगे खाली हाथ, पैसा यूज नहीं कर पाओगे। और अगर पैसा यूज करोगे तो पैसा नष्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या करने का, पैसे को कैद करके बिल्कुल भी नहीं रखने का, उसको खर्चा करने का। अब अगर खर्चा कर देते हो यानी कि उस पैसे को उड़ा देते हो तो मिट जाएगा, उसी को बोला जाता है लायबिलिटी।
यानी कि जो चीज आप खरीदते हो, जहां से आपको बार बार वो पैसा बढ़ता नहीं है, वो चीज होता है लायबिलिटी। जहां पे पैसा चला गया तो नष्ट हो गया, उसे बोला जाता है लायबिलिटीज। अगर आपने 1 करोड़ रुपए देके कोई कार खरीद लिया, कोई गाड़ी खरीद लिया, तो भाई बेसिक सी बात है, वो पैसा उड़ गया। आपके पास गाड़ी आ गया, ठीक है, गाड़ी आपका एसेट है, लेकिन उसका वैल्यूएशन धीरे धीरे घटेगा। वो जो पैसा है वो तो मिट गया, पैसा और दोबारा आपको मिलेगा नहीं। अगर आपने 1 करोड़ में गाड़ी खरीदा है, 30 दिन के अंदर ही वो 1 करोड़ का 90 लाख का हो जाएगा या 80 लाख का हो जाएगा, प्राइस घटेगा। इस कारण वो लायबिलिटीज है। लेकिन अगर उस गाड़ी को खरीदने से ही आपको पैसा मिल रहा है, 1 करोड़ से ऊपर धीरे धीरे मिल रहा है, देन डेफिनेटली वो एसेट है सर। इस चीज को समझिए। अगर आपने एक प्याज को कहीं पे लगाया, 10 प्याज बन गया, और 10 प्याज को आप खा लिए, 1 प्याज को भी आप खरीद लिए, तो भाई क्या हुआ, वो प्याज खत्म हो गया। इसी प्रकार पैसे को खा लिए, खत्म हो गया। प्याज को 10 बनाओ, 10 प्याज को दोबारा लगा दो, थोड़ा कष्ट कर लो, थोड़ा प्याज मत खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्याज को 10 बार और चार्ज कर दो, 100 प्याज आएगा। अब 100 प्याज में से चाहे तो आप 1 प्याज खा ही सकते हो। अब 1 प्याज खाओ, बाकी के जो 99 प्याज है दोबारा लगा दो, सबका 100 होगा, यानी कि 990 प्याज आपको मिल जाएंगे। अब 2 खा सकते हो आप। ऐसे करके हमेशा बढ़ाते रहो, पैसे को मल्टीप्लाई करते रहो, और उससे पैसा आपको आता रहेगा, और उस पैसे को आपको खाना है। यह आपको देता है आजादी। यही चीज है भैया पैसिव इनकम, यही चीज होता है एसेट बिल्डिंग। अब यहां पे जो हो रहा है, जो मैंने आपको कहा कि 1 प्याज लगाओ, 10 प्याज हुआ, 10 प्याज से 100 प्याज हुआ, ये जो चीजें प्रोसेस चल रहा है ना, इसे बोला जाता है कैश फ्लो। यानी कि आपके पास प्याज आ रहा है, इसी प्रकार आपके पास पैसा भी आ रहा है। 1 पैसा आपने लगाया, उस पैसों से बार बार आ रहा है। दैट्स कॉल्ड मनी मल्टीप्लिकेशन। इस चीज को समझिए। पहला चीज जो मैंने समझा, पैसा आया कहां से, पैसा कैसे काम करता है, ये चीज पहले समझिए। दूसरा चीज जो आपने समझा, लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है। तीसरा चीज जो आपने समझा वो है कैश फ्लो क्या है। ये 3 चीजें अगर आपने समझ लिया, पैसों के बारे में अधिकतर आपको पता हो गया। बाकी अगला चलो देख लेते हैं। अब तीसरा स्टेप है, पैसा प्रैक्टिकलिटी में कमाया कैसे जाता है और कैसे कमाने से आप सुरक्षित रह सकते हो। देखो, पैसे को कमाने का 3 स्टेप है। पहला है, जो कुछ भी कर सकते हो पूरा एफर्ट लगा दो, पूरा जान लगा दो, पैसा कमाओ, इनकम करो, ठीक है, कैसे भी करके। देन दूसरा स्टेप जो आता है, उसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट यानी कि विनियोग करो, निवेश करो। कहां पे, बताता हूं। तीसरा स्टेप जो है वो है भैया पैसिव इनकम सोर्सेज जनरेट करने हैं, ठीक है। एसेट भी आपके पास होगा, पैसिव इनकम भी होगा। अब पहला चीज समझते हैं क्या है चीजें। पहला चीज है भैया इनकम करो। अब इनकम करने के लिए क्या चाहिए भैया, स्किल्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपके पास एकेडमिक्स है, अगर आपके पास अच्छे नंबर है, कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल जाएगा, नौकरी करो आपके हिसाब से। अगर आपको स्वाभिमान पसंद है, अगर आपको वो एक स्टेटस मेंटेन करना है, तो कहीं पे नौकरी कर लो, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया नौकरी होता है ना, इस कंपनी में जाओ, इस बीपीओ सेक्टर में जाओ, यहां जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। अगर आपको वो जो स्टेटस है वो नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए, तो क्या करना है, मोमो वाला है, फुचका वाला है, वो जो भेलपूरी वाला, उसके पास चले जाइए, पैसा ले लीजिए, कोई बात नहीं। 10,000 20,000 15,000 वहां पे बहुत अच्छा मिल जाता है, पैसा ले लीजिए। अगर आपको पैसा कमाने मेन मोटो है, तो मैं बोलूंगा भाई वही करिए, पैसा मिल रहा है आपको। उसके साथ यहां पे पूरी तरीके से एंगेज नहीं होने का, क्योंकि आपको दूसरा स्टेप में भी जाना है, इन्वेस्ट भी करना है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कहां इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए भैया आपके लिए पर्सनल टाइम भी होना चाहिए। अगर कहीं पे काम करने जा रहे हो, पूरा दिन वहां पे ले रहा है, वो ऐसा नहीं चलने वाला। नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे हम 6 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे, जितना काम उतना पैसा ले लिया हम। 10,000 20,000 जो भी है, 20,000 हमारा सैलरी होता है, वहां 20,000 हमने ले लिया। ऊपर से क्या किया, बाकी जो हमारा दिन है, उस दिन में हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि हम अगर लड़के हैं तो लड़की, मतलब कि गर्लफ्रेंड, अगर लड़की है तो लड़का यानी कि बॉयफ्रेंड, ये चाहिए हमको। उसके बाद मूवी देखना है, वेब सीरीज देखना है, गेम खेलना है, घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है। ये अगर करोगे भैया, मैं बता देता हूं आपको, अभी 18 साल है आपका, 20 साल है आपका, 22 साल है, जो भी है आपका एज, 30 साल होते होते आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपकी शरीर की ऐसी की तैसी हो चुका होगा। समय से साथ साथ हमारा जो शरीर है वो मर रहा है। तो इस कारण भैया बात ऐसी है, 30 साल के बाद आप कुछ करने से रहे नहीं, आप कुछ कर नहीं पाओगे, ज्यादा कुछ उल्टा सीधा बड़ा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे 30 के बाद। अधिकतर केसेस में ऐसा होता है 30 के बाद तो मर ही जाता है, बस जलता है 80 के बाद, ठीक है, 30 के बाद वो मर जाता है। तो बात यह है, इस टाइम में आप जितना ज्यादा इधर उधर की बात करोगे, जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, आप उतना ही पैसों से दूर होगे। ये जो पूरा जीवन जीना होता है, इस टाइम में जी लोगे तो बाकी का जीवन मर मर के जीना पड़ेगा। और इधर एक चांसेस है कि भाई ये जो 10 साल है, यहां पे आपको फुल फोकस अपना जीवन को देख लेना है, ये क्या करना है, पैसा अगर नहीं हुआ तो कैसे चलेगा, पैसों के ऊपर थोड़ा फोकस करना है। मैं लड़कों को स्पेशली बोल रहा हूं कि भाई पैसा कमाए बिना तुम्हारा जीवन चलने वाला है नहीं। तुमको कोई पूछता नहीं है, तुम दिखता अच्छे हो, ये हो वो हो वगैरह वगैरह। जो लड़के हैं बॉयज, भाई तुम पैसा कितना कमा रहे हो ये बताओ। अगर पैसा अच्छा कमा रहे हो भाई, तुमको सम्मान मिलेगा। तुम काला हो, तुम गोरा हो, तुम नाटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा कमा रहे हो ना भाई, रिस्पेक्ट तुमको। ये बात समाज करता है सर। तो इसी कारण भैया आपको समझना है, पैसा कमाना जरूरी है। 18 साल से 30 साल इसी में एफर्ट देना है। तो इस टाइम में डिस्ट्रैक्शन हटाओ। 8 घंटा वहां पे तुम काम कर रहे हो, बाकी का जो तुम्हारा 4 घंटा है, 5 घंटा है, जितना भी तुम्हारा एनर्जी एफर्ट बच रहा है, उसको अपने ऊपर लगाओ।
दूसरा स्टेप आ गया ना इन्वेस्टमेंट। कहाँ करना है? अपने ऊपर। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जहां पे आपको 100x रिटर्न आ सकता है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 100 गुना आपको मिल सकता है, वो है अपने ऊपर। देखो, आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, सखा, जो भी सारे चीजें आप देख रहे हो, जो भी बिजनेसेस आप देख पा रहे हो, वो सारे चीजें विलुप्त हो सकते हैं, मर सकते हैं, घट सकते हैं, आपसे अलग हो सकता है। एक चीज आपसे तभी अलग होगा जब आप मर जाओगे, शरीर आपका। इस शरीर में इन्वेस्ट करो, खाना खाओ, दिमाग को पढ़ाओ, उसको अच्छा खासा ड्रेस दो, अच्छे एनवायरनमेंट में देके जाओ, जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उनके साथ मीटअप करवाओ, उनसे थोड़ा ज्ञान लो, थोड़ा जो कोचिंग है वो ले लो, थोड़ा अंग्रेजी सीख लो, जो जो जो, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है वो सारी चीजें करो। अपने जो स्किल्स है उसको डेवलपमेंट करो, अपने को बताओ कि पैसा कैसे काम करता है, समाज कैसे काम करता है, सेल्स कैसे चलता है, परसुएशन कैसे चलता है, लोगों की साइकोलॉजी कैसे काम करता है, सिडक्शन कैसे काम करता है, पैसों को कैसे और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करे, कैसे आजादी के साथ रहे, कैसे शांति के साथ रहे, लड़की के साथ बात कैसे करे, लड़की को ऐसे शांति से मनाए रखे। सारी चीजें, जितने भी स्किल है, जितनी भी नॉलेज है, उतना सारा इकट्ठा करते रहो, पूरा स्किल्स का भंडार बन जाओ। इन्वेस्ट करना शुरू करो। इन्वेस्ट करना पहले बिजनेस में नहीं, पहले अपने ऊपर, उसके बाद बिजनेस में। भाई नेक्स्ट चरण में आपको जाना है ना, पैसे को मल्टीप्लाई करना है, पैसिव इनकम बनाना है, तो उसके बाद इन्वेस्ट करना है बिजनेस में। अब बिजनेस भी वही पे इन्वेस्ट करना जिस चीज के बारे में आप अच्छे से जानते हो। जैसे कि मैं यूट्यूब के बारे में अभी जानता हूं, ठीक है, तो मैं यूट्यूब में इन्वेस्ट करूंगा कि भाई ऐड चलाऊंगा, मेरा ये वीडियो होगा, उससे कोर्स खरीदेगा व्यक्ति, मेरे को पैसा आएगा। एकदम सीधी बात, यूट्यूब को अच्छे से मेरे पता है। 2017 से मैं काम कर रहा हूं, बहुत सारे चैनल्स मैंने बनाया, डिलीट किया, हटाया, कुछ रिमूव हुआ, सारे एक्सपीरियंस आने के बाद अभी मैं यूट्यूब कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद मेरा एक्सपीरियंस जो है वो है खेती के बारे में, जमीन के बारे में। भाई जमीन कभी हमसे छीना नहीं जा सकता। हमारे पास अगर दलील है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो भाई जमीन तुम्हारा ही रहेगा, वो कोई उठा के लेके नहीं जा सकता। जमीन बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन उसको भी हम सुधार लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे हजारों चीजें हैं दुनिया में जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहीं पे करना जो आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको सोने के बारे में पता है कि गोल्ड कहाँ है, गोल्ड कैसे यूज होता है, गोल्ड की जो फ्लक्चुएशन रेट है वो कितना है, कैसे वो बढ़ता है, कैसे घटता है, कौन सा टाइम में गोल्ड के ना सबसे बड़ी दाव, कोई स्टॉक के बारे में आपको पता है कि भाई ये स्टॉक ना ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसको खरीदना है। देखो, हर एक चीज मेरे हिसाब से बदल सकता है। जमीन जो है हट नहीं सकता, जो सोना है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे जाएगा, जो जमीन है वो कोई छीन नहीं पाएगा। सोना आपसे चोरी हो सकता है, जमीन कौन चोरी करेगा यार, वहां पे बैठ सकता है, वहां पे हटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके हिसाब से कौन से बिजनेस पे आपको पैसा लगाने का है वो आप समझिए। मैं आपको कोई ज्यादा नहीं बोल रहा। रियल एस्टेट इज बढ़िया है, मेरे लिए बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। रियल एस्टेट इज जगह जहां पे मेरे को पैसा लगाते हुए कोई शंका नहीं होता कि भाई पैसा लूट जाएगा, लूटने का कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ पे रियल एस्टेट में मेरे को जमीन भी उतना ज्यादा पसंद नहीं है जितना घर पसंद है। भाई एक मैंने 30 लाख का घर खरीद लिया, 30 लाख के घर में हमको 4 कमरा मिल गया, 4 बेडरूम मिल गया। अब इसमें क्या है भैया, हमने उसको रेंट पे चढ़ा दिया कि भाई 20,000 करके 2 फ्लोर में हमको मिल गया, 20-20 40,000 रुपये, 40,000 रुपये हर महीने आ रहे हैं। अब 40,000 इंटू 12 महीने, 12 इंटू 40, 12 इंटू 4, 72,000 आई थिंक सो, 72,000 या 7,20,000 समथिंग कुछ होगा, जो भी होगा ना। अब ऐसा अगर हम 5 साल करते हैं तो भाई जो पैसा मिलता है उससे और एक प्रॉपर्टी हम खरीद सकते हैं, आई थिंक सो। ऐसा करके हम प्रॉपर्टी बनाते जाएंगे, बना रहे हैं धीरे धीरे, एंड डेफिनेटली इसी से हमको पैसा आएगा। एक तो भैया हमको पैसिव इनकम मिल रहा है, हमारा अगर सर कट भी जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, हम लंगड़े हो जाते हैं, हमारा हाथ कट जाता है, फिर भी पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि वो घर है ना, रेंट पे चढ़ा है, वहां पे तो लोग रहेगा, लोग पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, जमीन पे रहना ही है, वहां पे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी कारण लोकेशन अच्छा होगा, घर अच्छा होगा, तो भाई लोग रेंट देंगे, वो पैसा हमारे पास आता रहेगा। ये है भैया पैसिव इनकम सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो एसेट है हमारा, वो जो घर है, वो जो जगह है, वो तो रह ही जाता है, साथ ही साथ पैसिव इनकम भी आता है। इससे हमको मिलता है फ्रीडम, इससे हमको मिलता है चिंता से मुक्ति। एकदम पूरी तरीके से शांत रूप से मैं बैठ सकता हूँ, मेरा दिमाग जा सकता है, मेरा गले की जो आवाज़ है वो जा सकता है, सब कुछ छीन लो मेरे से, पैसा आएगा फिर भी। बाकी जो ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस है, उसको मैं कहीं और लगाऊंगा, कुछ और करूंगा, अपने आज़ादी के साथ जीऊंगा। ये जो मज़ा है ये आपको भी करना चाहिए। आपके हिसाब से पहले इनकम करो, फिर उसको इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, फिर बिजनेस के ऊपर जिस पे आपको ज्ञान है, जहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसके बाद वहाँ से पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करो। ये 3 स्टेप में आप पैसा कमाते जाओ, लॉन्ग टर्म में आप जरूर सफल बनोगे, अमीर बनोगे। अब चौथा स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा 4 प्रकार से आप इनकम कर सकते हो। देखो, इससे पहले मैंने आपको बोला कि भाई एक्टिव इनकम सोर्सेज से आप पैसा कमाना शुरू करते हो और धीरे धीरे पैसिव की तरफ बढ़ते हो। तो इसके कारण पहला जो एक्टिव इनकम सोर्सेज है उसको आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे आप कैसे कैसे इनकम कर सकते हो। पहला जो चीज आप कर सकते हो वो है जस्ट ओबे योर बॉस। कहीं पे किसी के अधीन में चले जाओ, वो जो कह रहा है वो चुपचाप सुनो, मुंडी ऐसे हिलाओ और जो काम दिया जाए वो चुपचाप कर दो। उसे बोला जाता है जॉब।
जहाँ पे आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना होता। यहाँ पे आपका इनकम सोर्सेज लिमिटेड हो जाता है। बोला मैंने 10,000, 20,000, 50,000, जो भी आपका एकेडमिक्स है, जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। ये मेरा एकदम थर्ड क्लास ऑप्शन है मेरा, मैं इसको चूज नहीं करता हूँ। बाकी आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये इसलिए नहीं है कि मेरे को एरोगेंस लगता है, लागू लगता है, नहीं, मेरे को किसी का अधीन में काम करना पसंद नहीं है भाई। हमारे दिमाग में अगर क्षमता है, सामर्थ्य है, तो हम अपने लिए काम कराएंगे, किसी और के लिए क्यों करेंगे। हम मर जाएंगे फिर भी हम किसी के अधीन में नहीं जाने का, ये एक सोच होता है, वो सबका अलग अलग है, आपके हिसाब से आप समझो। अब दूसरा जो चीज़ आता है वो है भैया बिजनेस, व्यापार। ये सबसे प्रॉफिटेबल है, मतलब सबसे आसान वाला चीज़ है भाई। कोई भी सामान उठाओ, कोई भी, मिट्टी उठाना है, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी भाई, मिट्टी तो है, बेच रहे हैं ना। अब मिट्टी को उठाओ, तुम बोलो कि भाई यहाँ का मिट्टी है, हाँ ये एक पूरी जगन्नाथ धाम का मिट्टी है, उसको भी बेच सकते हो आप, ठीक है। आप मिट्टी को मूर्ति का रूप दो, बेचो, मिट्टी बेच सकते हो आप। पत्थर को भी शंकर बना सकते हो, बेचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर चीज को बेचा जा सकता है, जो भी सारी चीज आप देख पा रहे हो। आलू उठाओ बेचो, प्याज उठाओ बेचो, छतरी बेचो, टीवी, मोबाइल, फैन, माइक, शर्ट, टाइज, जो भी दिख रहा है सब कुछ बेच सकते हो आप। आपको क्या चीज बेचना है, कौन सा मार्केट है, कौन सा लोग उसको खरीदेगा, वो कौन सा चीज़ पसंद करता है, उनको किस प्रकार से बात करना है, थोड़ा बहुत आपको सीख लेना है। सेल्स हम सिखा रहे हैं कोर्स में, मतलब कि कोर्स के अंदर भी और इस चैनल के अंदर भी मैं फ्री में सेल्स ट्रेनिंग देता रहता हूँ। सीखिए, आप समझिए, आप समझ जाइएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है भाई सेल्स। कुछ भी बेचो, पैसा कमाओ, बिजनेस। तीसरा चीज़ जो होता है वो है भैया थोड़ा घटिया है, पर इससे भी आप पैसा कमा सकते हो। दैट्स कॉल्ड भीख। अभी जो भीख है इसको अदरवाइज मत ले जा, इसको अदरवाइज नहीं कि हमको शर्म आता है भीख मांगने में, नहीं। डोनेशन जो होता है, जो चैरिटी होता है, वो भी एक प्रकार के भीख ही है भाई। हम कोई काम नहीं कर रहे हैं फिर भी हमको भीख दो, हम समाज के उद्धार के लिए, समाज के कल्याण के लिए पैसा मांग रहे हैं। भाई तुम्हारी अगर इतना ही समाज कल्याण की भूत चढ़ी है, नशा चढ़ी है, भाई कुछ काम वाम करो, खुद ही करो। पैसा लोगों से क्यों ले रहे हो, खुद ही पैसा कमाओ, उसके बाद उसको इन्फ्लुएंस करो। लोगों से क्यों मांग रहे हो, वो भी तो भीख है। देखो, अगर कहीं पे हमारा जो बेटी है, अगर विवाह करवाते कहीं पे, तो उनको हम खाली हाथ नहीं भेजते, उनको सोना देते हैं, दो कुछ पैसा देते हैं। वो डाउरी नहीं है, वो भीख भी नहीं है, वो उनको हम प्यार से दे रहे हैं, गिफ्ट है, भीख ही है यार। इसी प्रकार बहुत प्रकार से भीख दिया जाता है। अब ये भीख को भी अगर आप लेने के लिए शर्म नहीं लगता है तो इससे भी आप पैसा कमा सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो बहुत ही बढ़िया है पर बहुत ही खतरनाक है, जो बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, मैं भी रिकमेंड कर रहा हूं मत करिए, फिर भी हमारे शास्त्र में इसका उल्लेख है कि ऐसे भी पैसा कमाया जाता है, जो है डकैती, चोरी करना। अब ये जो चोरी है ये उन लोगों को किया जाता है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अब इस चोरी को अदरवाइज अगर लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूं जिस चोरी की बात, वो है लग्जरी सेलिंग। लग्जरी सेलिंग इज द बिगेस्ट स्कैम। भैया किसी की जरूरत नहीं है 20 करोड़ की गाड़ी खरीदने की, भाई गाड़ी वही है लेकिन लोगों को दिखाना है हम अलग स्टैंडर्ड में जीते हैं। मतलब कि लग्जरी सेलिंग में लोगों को ठगा जाता है और ऊपर लेवल में डकैती जिसे बोले वहां पे होता है सर। जो ज्यादा पैसा जिनके पास है उसके ही अंदर वो चढ़ता है नशा कि भाई उसको खरीदने का 20 करोड़ का गाड़ी। अरे 20 करोड़ में कोई व्यक्ति का लगभग 10-20 पुश्ते तक पूरा पालन हो सकता है। 10-20 पुश्ते नहीं, 100 गांव ऐसे पुश्ते पूरा पाल सकते हैं 20 करोड़ में, ऐसा लगता है मेरे को। तो जो भी है उससे बहुत सारे लोगों के पेट भर सकते हैं। वहां पे एक गाड़ी खरीद रहे हो और उधर से इधर जा रहे हो, भाई एक टाटा ऑल्टोज में भी चलता है। अब वहां पे बोलता है भाई ये स्टैंडर्ड की बात है, वो मैं बोलता हूँ वहां पे डकैती बोला जाता है, उससे करो, लूट करो ऐसे। इट्स ऑल्सो ए बिजनेस, इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। आपको ये भी समझना है। ये 4 प्रकार में जो आपको बहुत बढ़िया लगता है, जो बहुत ही आपके लिए फिट होता है, उसको करिए सर। भीख मांग सकते हो, डोनेशन ले सकते हो, आप ये चोरी कर सकते हो, लूट कर सकते हो, ब्रांडिंग करके अपना, और बाकी वो जो सारे है सेल्स करो, बिजनेस करो, नॉर्मल है। और बाकी जॉब करना वो तो सबके हाथ में है, कहीं पे भी कर सकते हो आप। 4 चीज़ें हैं, इसी के द्वारा पैसा कमाया जाता है। इससे बाहर अगर कुछ है तो कमेंट में बताना, आपको लगता है कि इससे भी पैसा कमाता है। और एक बार सोच लीजिएगा, इन 4 कैटेगरी के अंदर तो वो नहीं पड़ रहा है, समझ लीजिए, कमेंट में करिए, हम देखेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5वां स्टेप जो आपको लेना है वो है भाई पैसे का मेन फंडा क्या है। पैसे का मेन फंडा है मैट्रिक्स से बाहर आना, एक स्वतंत्र जीवन जीना, इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हम चाहे जहां हम चाहे उसको जीना। यानी कि भाई पहले से हमको बचपन से सिखाया गया है तुम स्वतंत्र हो, तुम आजाद हो, आजाद भारतवर्ष के तुम नागरिक हो, लेकिन वास्तविकता में हम आजाद नहीं हैं। इस चीज को आप समझने की प्रयास कीजिएगा, थोड़ा डेप्थली बात कर रहे हैं हम। अगर आपने कोई चीज को, सामान को देखा जो 2 करोड़ रुपए का है, देखना फ्री है, आप आजाद हो, लेकिन उसको ले नहीं सकते, उसको आपको पे करना पड़ेगा तभी ले पाते हो आप। लेकिन ये जो प्रकृति है, प्रकृति में आप आजाद हो, प्रकृति में आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वहां पे भी प्रकृति का कुछ नियम है जो आपको रोकता है, टोकता है। उसी प्रकार ये समाज का भी कुछ नियम है जो आपको रोकता है, टोकता है। तो समाज में आप आजाद नहीं हो, प्रकृति में आजाद हो, समाज में आजाद नहीं हो। तो समाज में अगर आजादी चाहिए, पैसा होना चाहिए। जिनके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं पे भी जा सकता है,
कुछ भी खरीद सकता है, कैसा भी खा सकता है, और जिनके पास पैसा है ये सारी चीजें कर सकता है। इस कारण इन सारी चीजों को जो भी व्यक्ति करना चाहता है वो इस व्यक्ति को महान मांगता है, और वो लगता है कि ये व्यक्ति उनको सहायता कर सकते हैं उन सारी चीजों को पाने के लिए। तो इस कारण इनका बहुत अच्छे से खातिरदारी होती है, इनको वो भगवान की तरह पूछते हैं, इनको इनकी हर बात पे हाँ बोलते हैं, और आपकी हर बात पे अगर हाँ किया जाए आपको अच्छा लगता है ना, आपकी बातें सभी सुन रहे हैं, आपके सभी मन रहे हैं, चारों तरफ लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी फोटो खींचा जा रहा है, आपको ही प्रायोरिटी दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया लगता है ना। उसके साथ साथ आपके पास पूरा नियंत्रण है अपने जीवन का, बाकी अगर आप चाहो तो किसी का भी जीवन सुधार सकते हो। इस जगह पे आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्रता, फ्रीडम भैया, फ्रीडम मिलना चाहिए। पैसे का मेन फोकस वही है, माध्यम को समझिए। माध्यम था एक्सचेंज के लिए, वैल्यू एक्सचेंज, लेकिन धीरे धीरे ये फ्रीडम का जुनून अगर आप में है तो फ्रीडम, अगर सामाजिक रूप से अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो पैसा कमाना जरूरी है, पैसा कमाइए और आगे बढ़िए। अगर पैसों के बारे में और डिटेली जानना चाहते हो तो मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जो है मनी बेसिक्स। उसके अंदर पैसों के प्रिंसिपल्स और भी जो सारी चीजें हैं, पैसा काम कैसे करता है, पूरा पैसों के ऊपर आधारित है। वहाँ 80+ वीडियोज आपको मिलेंगे। बाकी लाइफ टाइम मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट में रहोगे, पैसों से जुड़े हुए जो भी सारे प्रश्न आएगा, जो भी सारे डाउट्स आएंगे, पैसा कैसे कमाना है, लॉन्ग टर्म आप मिलियनर कैसे बनोगे, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। उस कोर्स को अगर लेना चाहते हो, पहले 30 व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा ये सुसंबद्ध है, बहुत ही अच्छा खबर है ये कि भाई 67% ऑफ हमने रखा है फर्स्ट 30 लोगों के लिए। अगर आपको लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ को पढ़िए। अगर आपको लगता है वो परफेक्टली फिट फॉर इट, अगर आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे लगते हैं, आप मान लेते हो, देन डेफिनेटली वहाँ पे उसी पीडीएफ के अंदर आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, बुक योर सीट नाउ, वहाँ पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का। जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा, हमारा टीम आपसे संपर्क कर लेगा, बाकी प्रोसेस उधर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज़ आपने सीखे समझे, कमेंट में जरूर बताना। बहुत पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।